नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। नजला, साइनस, बार बार होने वाला सर्दी और जुखाम, कफ रोग या जिसको एलर्जी है, बार बार छींकें आती हैं, यह एक बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ा यह समस्या है। और इसका कारण क्या है? जो लोग गलत आहार विहार रखते हैं, गलत खान पान रखते हैं, उनको यह रोग होता है। और कफ रोग और एलर्जी का आज के समय में सबसे बड़ा जो कारण है वह जो दिन रात गाड़ियों का धुआं वातावरण में मिल रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं वातावरण में मिल रहा है, और जितना भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, या तो फ्रिज का सेवन करते हैं या फिर सभी सब्जियों पे और खाद्य पदार्थ पे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग हुआ है। तो इस वजह से हमारा या समस्त मानव का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रहा है। नजला हो या साइनस हो या जुखाम हो या किसी किसी को दिन में नाक से पानी गिरने लगता है एक आध बार, और वो ऑटोमेटिक 10-15 मिनट में ठीक हो जाता है। यह सभी रोग एक ही प्रकार के हैं, इनकी जो कैटेगरी है एक ही है। और इनमें में से जिसको भी कोई एक रोग होता है उसको जल्दी ही खांसी आने लगती है। मतलब थोड़ा सा फ्रिज का कोई ठंडा पदार्थ हो, लोग सेवन किए कि नहीं, उनको खांसी आने लगती है। थोड़ा बरसात में भीग गए, ठंडा गर्म हुआ, दिन भर एसी में थे, कुछ देर के लिए धूप में निकल गए, तो उनको सर्दी जुखाम हो जाता है या फिर नाक से पानी गिरने लगता है। और इन लोग को सांस लेने में तकलीफ भी कभी कभी होती है। तो ये जितने मैंने बीमारी बताई, इसमें कोई एक बीमारी हो तो मैं सबका एक ही इलाज है। और इन बीमारियों से बचने के लिए हम लोग को फ्रिज के खाद्य पदार्थ का सेवन कम करना चाहिए। सभी कफ रोग हैं, इन बीमारियों में कफ कारक भोजन हमको और फल नहीं लेना चाहिए। जो लोग रात को दही सेवन करते हैं, रात को फल का सेवन करते हैं, उनको भी नजला, साइनस, जुखाम हो जाता है या बार बार जुखाम होने लगता है। तो आज मैं आपको जो जानकारी दूंगा, जो दवा बताऊंगा, वह साइनस की दवा रहेगी और वह नजला का दवा रहेगा, जिसको बिगड़ी हुई सर्दी या बार बार होने वाला सर्दी जुखाम भी कहते हैं। तो इसका दवा आप लोग नोट कर लीजिए। यह जो दवा मैं बता रहा हूं, यह बहुत ही अनुभूत प्रयोग है और हजारों लोगों के ऊपर प्रयोग करवाया जा चुका है, उनको इसका पूरा लाभ हुआ है। वैसे तो इसकी बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन यह जो मैं प्रयोग दे रहा हूं, यह एक बहुत सॉलिड प्रयोग है। और नजला जिसको हो जाता है, जिसको 5 साल से नजला है या 5 साल से अधिक नजला है, उसको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। नजला जिसको अधिक दिन से रहता है, उसकी नजर कमजोर हो जाती है, आंख की रोशनी कम हो जाती है, उसको चश्मा लगने लगता है। और जिसको नजला या जुखाम बार बार होता है, जिसको साइनस की बीमारी रहती है, उसको अक्सर महीने में कई बार सरदर्द होता है, बार बार उसको सरदर्द का सामना करना पड़ता है। और कान से कम सुनाई पड़ने लगता है या कान जब्त हो जाते हैं। यह रोग जो होता है, जिनका उम्र 40 साल से अधिक है, उनको ज्यादा हानि पहुंचाता है। और यदि आप लोग इसका अंग्रेजी दवा लेंगे तो इसका एक सिर्फ सिम्टम का इलाज होता है, किसी एक लक्षण का। मतलब यह लक्षण तो कम हो जाएगा, लेकिन आपका नजर कम होता रहेगा, रोशनी कम होती रहेगी, कान जब्त हो जाएगा, कान से सुनाई पड़ना कम हो जाएगा, बाल झड़ने लगेंगे। और यह बीमारी जिसको रहता है उसको आलस बहुत लगता है। इसकी पहचान जो है, उसको आलस ज्यादा लगता है। वह थोड़ा सा काम करने के बाद उसको इच्छा होती है कि वह लेट जाए, उसको नींद ज्यादा आती है, शरीर में भारीपन रहता है, जौहाई बार बार आती है। यह मोटे लोगों को ज्यादा होता है यह रोग। और जब हम एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो सिर्फ एक किसी सिम्टम का, लक्षण का ही इलाज हो पाता है। तो इसलिए आप आयुर्वेद का इलाज करिए, जिससे आप हमेशा के लिए ठीक हो सकें। कुछ लोग तो इसके लिए
एलर्जी की दवा या फिर सिटीजन जो दवा आती है उसको डेली खाते हैं तो उनको आराम तो रहता है, लेकिन वो इसके आदी हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक दिवस से अंग्रेजी दवा खाने से उनका लीवर और किडनी और इंटेस्टाइन आंत खराब होने लगता है, डैमेज होने लगता है। तो आप इन सब विकारों से बचिए। और जब आप आयुर्वेद का दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इन सभी बीमारियों का एक साथ इलाज हो जाता है। आप एलोपैथ की दवा खाएंगे तो आपके अंदर स्फूर्ति थोड़ी आएगी, और वहीं आप आयुर्वेद का इलाज करेंगे तो आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट होगा, आप किसी दवा के आदी नहीं बनेंगे। और इसका 6 महीने साल भर लगातार दवा का सेवन कर लेंगे तो यह बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्योंकि एलोपैथ में इसका दवा जीवन भर चलता रहता है। एलोपैथ में कहते हैं कि इसका दवा चलता ही रहेगा, एलर्जी का कोई उनके पास सॉलिड दवा नहीं है, चलता ही रहता है। और बाद में उन दवाओं का भी प्रयोग वो असर कम हो जाता है। तो मैं घरेलू प्रयोग बता रहा हूं, बहुत सरल प्रयोग है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। इसके लिए 10 नग बादाम, 10 नग पिस्ता, 10 ग्राम पोस्ता दाना जिसको आपू दाना भी कहते हैं, खसखस भी कहते हैं, 10 ग्राम मिश्री, 10 नग मुनक्का, 1 लौंग, 1 इलायची। इन सभी दवाओं को ले लीजिए। मतलब इतना प्रत्येक दिवस आपको क्या करना है। इसमें मिश्री आप अलग रखिए, बाकी सब दवाओं को कांच के गिलास में या मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में आधे गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह के समय भिगो दीजिए और रात के समय इन सभी दवाओं को आप निकाल करके पीस लीजिए। मिक्सी में पीस लीजिए, सिलबट्टे पे पीस लीजिए, इमाम दस्ते में कूट लीजिए और उसमें आप फिर मिश्री मिला के, मिश्री पाउडर फार्म में हो, उसको मिलाकर आप कुछ देर रख दीजिए। फिर इसको या तो आप तवे पे 5 मिनट गरम कर लीजिए, डायरेक्ट ऐसे ही तवा पे गरम कर लीजिए तब खा लीजिए। या फिर यदि आप गांव में रहते हैं और आपके यहाँ गरम राख उपलब्ध हो, जैसे जिनके यहाँ आज भी उपली से खाना बनता है, तो अगर गरम राख उपलब्ध है तो इस दवा को एक कपड़े में लपेट करके या किसी वृक्ष के चौड़े पत्ते में लपेट करके 10 मिनट के लिए आप गर्म राख में डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आप उसका सेवन करिए। और सेवन करने के बाद में पानी नहीं पीना है। और ऐसा लगातार आपको 21 दिन या 1 महीने कम से कम करना है। और जिसको बहुत सालों पुराना रोग है वह 2 महीने, 4 महीने या 1 वर्ष तक भी कर सकता है। और जब आप इतना कर लेंगे तो मैंने जितनी बीमारियां आपको बताई, कफ रोग, जितने सभी बीमारियां हैं, सब में आपको आराम हो जाएगा। क्योंकि यह बीमारी जिसको होता है वह जैसे ही कोई ठंडा फल खाता है या कोई फल खाता है, दही का सेवन करता है या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करता है, बस उसको सर्दी, जुकाम, खांसी आने लगता है, जिसकी वजह से वह इन सब पदार्थों का सेवन नहीं कर पाता है। तो आप इसका प्रयोग करिए। यदि आपको कहीं पे कोई दिक्कत होती है, इस दवा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करिए। यह बहुत अच्छी दवा है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं जरूर कमेंट करिए। और यदि आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको